एक बार फिर से अखिलेश कुमार मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 11 और 12 का जो सामान्य प्रकरण जो दोनों क्लासों में तैयार करना है आप लोगों को, चाहे वो कक्षा 11 के भैया बहन हो, चाहे वो कक्षा 12 के भैया बहन हो, सबको ये प्रकरण तैयार करना है। इम्पॉर्टेंट प्रकरण है। कक्षा 12 में भी है ये प्रकरण और कक्षा 11 में भी इस प्रकरण को पढ़ना है आपको। तो ये प्रकरण जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको जानने से पहले हमको कुछ चीज़ें सीखना होगा, कुछ चीज़ों को देखना होगा। एक टेबल बनाई गई आपके सामने छोटी सी है जिसमें से हम आपको बताएंगे किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, फिर हम आपको इसके बारे में निकालना सिखाएंगे। तो देखेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 और एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3। Cl जो होता है Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। सल्फर देखो दो प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या हमने लिखी है, ये इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है +6, ये इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। फिर हम देखेंगे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ये अधिकतम +5 और न्यूनतम जो होती है -3 होती है। अब आपको एक चीज यहां पर दिक्कत आएगी कि जैसे हमने तो यहां पे लिख दिया सोडियम +1 होती है, तो आप कैसे सीखेंगे, आप कैसे जानेंगे कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, आपको कैसे पता होगा कि हम किस प्रकार से जान पाएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या किसकी कितनी होती है। उसके लिए देखिए जैसे हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर तो जरूर याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जैसे हमारे पास 11 होता है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे बोरबरी योजना से KLMN में। तो देखेंगे हम इसके बाह्यकोश में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये आउटर सेल बोला जाता है, बाह्यकोश इसको बोला जाता है। तो इसके बाह्यकोश में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है किसी को दे सकता है, ये दाता परमाणु कहलाएगा हमारा। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी देता है तो वो दाता परमाणु कहलाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का ये दान करेगा किसी को, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है, जिसके कारण इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तभी के कारण इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है। एक और एग्जांपल जैसे दिखा रहे हैं आपको माइनस वाला, तो Cl का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 होता है, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7 इस प्रकार से। तो इसको देखो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो उसका जो है उसको जो हम लोग ग्राही के नाम से जानते हैं, तो इसको ग्राही परमाणु कहा जाता है और ये दाता परमाणु होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बाह्यकोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, हमको अष्टक पूरा कराना होता है, तो इसके बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके कारण ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा। इसी के कारण इसके ऊपर जो चार्ज क्या आ जाता है माइनस का, और इसके ऊपर चार्ज रहता है प्लस का, इस प्रकार से। तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। -1 चार्ज का मतलब इसमें देखिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या तभी आपको -1 दिखाई गई है। तो ये चीज हो जाती है, आप जनरल तरीके से इसको निकाल सकते हैं, अपने आप इसको सीख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकाली जा सकती है, जैसे हमने ये आपको निकाल करके दिखाया है। अगली बात हम करेंगे कि आपके सामने जैसे कोई भी उदाहरण एक दिया गया है, मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल दे दिया H2SO4, इस तरीके से आपको दे दिया गया H2SO4 जैसे दिया गया है, तो H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यह सवाल अब आपके सामने आता है कि H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लिखना होगा अलग अलग परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं। तो यहां पर देखिए H2 लिखा हुआ, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × H की ऑक्सीकरण संख्या, H की ऑक्सीकरण संख्या, इसके बीच में प्लस निशान लग जाएगा। अब हम जो है जिसकी हमको निकालनी होती है सर्वप्रथम उसको हम मान लेते हैं, माना S की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, ये मान ली जाती है कि S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो 2 × H की ऑक्सीकरण संख्या प्लस S की ऑक्सीकरण संख्या, S की ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस लगा लेंगे। अब देखिए 4 O के परमाणु, तो यहां पर आप लिखेंगे 4 × O की ऑक्सीकरण संख्या, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होता है 4 × O की ऑक्सीकरण संख्या, ये आपने लिख लिया यहां पर। अब हम टेबल से देख सकते हैं कि 2 × H की ऑक्सीकरण संख्या देखो हमको दे रखी है +1, तो 1 लिख लेंगे। यहां पर देखिए S की ऑक्सीकरण संख्या आपने मानी है x, तो हम यहां पर x लिख लेंगे।
फिर आप यहां पर देखिए बीच में प्लस निशान लगा लीजिए। फिर देखिए आपको 4 इंटू ओ की ऑक्सीकरण संख्या, जो हम आपको पहले टेबल में बता चुके हैं, ओ की ऑक्सीकरण संख्या आपकी -2 होती, तो यहां पर आप क्या करेंगे 4 इंटू -2, और ये सभी ऑक्सीकरण संख्याएं 0 के बराबर होती, आप इनका सबका मान 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहां पर हम बराबर करके यहां पर 0 लगा लेते हैं इस तरीके से। अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 × 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू प्लस 6। इस प्रकार से हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या निकल करके आ गई वो +6 आ गई। अब एक सवाल और उठता है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई यौगिक दे रखा है NH4+, अब इसके ऊपर देखिए प्लस निशान लग गया है। अब आपके सामने समस्या आ जाए कि अब हम कैसे निकालें इसको, तब आप देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यानी हमको यहां पर जो काम करना है वो क्या है, देखिए हमको N की ऑक्सीकरण संख्या मालूम करनी है। मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, माना N की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगी x, आप x मान लेंगे ऑक्सीकरण संख्या इसकी। x मानने के बाद हम क्या करेंगे, मान रख देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा देखिए x + 4 × h। अब देखिए बराबर, वहां पर तो हमने आपको बता दिया था 0 के बराबर होता है, लेकिन अगर कहीं पर प्लस और माइनस आपको दे रखा है तो बराबर के उधर प्लस या माइनस ही लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए प्लस का 1 है, तो इसके बराबर में हम +1 लिख लेते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिए आप x + 4 × h की 1 होती है बराबर +1 हो जाएगा, तो x + 4 बराबर +1 हो जाएगा, तो x बराबर +1 माइनस का 4, इधर देखिए बराबर के इधर इसको ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी -3 निकल आएगी। इस प्रकार से आपको ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक पूरा कोई कंपाउंड आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पूरा एक कोई संयोजक यौगिक उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने K4 Fe और CN6, इस टाइप से कोई एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इस टाइप का कोई सवाल आपके सामने आता है और इसमें आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो इसमें देखिए Cn का हमने नहीं बताया आपको, तो Cn बराबर -1 होता है, आप इसे देख लीजिए आराम से इसको। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको सर्वप्रथम वही लाइन लिखनी है, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगी x, हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। x मानने के बाद क्या करेंगे, देखो यहां पर देखो K की होती है, तो हम इसको लिखेंगे 4 × K की ऑक्सीकरण संख्या, फिर यहां पर हम आप प्लस लगा लेंगे इस तरीके से, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या अब हो जाएगी Fe की ऑक्सीकरण संख्या, ये हो जाएगा। फिर बीच में आप प्लस ऐसे लिख लेंगे, फिर देखिए 6 × Cn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0 हो जाएगी जब कोई मान नहीं दे रखा है। तो अब यहां पर आपको मान डालना होगा, तो 4 × K की 1 होती है, प्लस Fe की हमने अभी x मान ली है, प्लस 6 × Cn की -1 होती है, बराबर के जो होगा ये 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 × 4 प्लस x, 6 × 6 माइनस का 6 बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर +2। इस प्रकार से कोई भी तत्व आपके सामने, कोई भी यौगिक दिया हो, किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी हो, तो आप आसानी के साथ ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ये दोनों क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कक्षा 11 के भैया बहन हो, चाहे वो कक्षा 12 के भैया बहन हो, सबको ये जनरल चीज करनी है। कक्षा 12 में भैया बहनों को ये उपसा संयोजन यौगिक जो पाठ है आपका, उसके अंतर्गत पढ़ना है। कक्षा 11 में भैया बहनों को ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपका चैप्टर है ऑक्सीकरण और अपचयन, उसमें आपको पढ़ना है। तो दोनों क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आज हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब अंतरराष्ट्रीय नामकरण की संहिता जो पद्धति होती है, उसके विषय में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आप किसी भी यौगिक कोई दिया हो या कोई भी नाम दे रखा हो, तो उसका आप साधारण नाम से किस प्रकार से IUPAC नाम बना सकते हैं, उसको आप कैसे साधारण नाम से IUPAC नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप किसी भी नाम का जो है IUPAC नाम बनाएं, इसके विषय पर चर्चा होगी। अगले वीडियो में आपको यही चीज पढ़ाई जाएगी IUPAC कि किस प्रकार से आप IUPAC में नामकरण करें।
तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन भैया बहनों ने ना किया हो वो भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो भी वीडियो आप बनाए जाएं वो वीडियो आप तक पहुंचते रहें, आप लोग जो है उनको देख करके उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।